गुजरात के आनंद शहर में भारी बारिश के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। जगह जगह जलभराव हो रहा है। इसमें आनंद जिले और शहर में सबसे ज़्यादा 13 इंच से ज़्यादा बारिश हुई। शहर में जगह जगह भारी बारिश के चलते पानी निकासी नहीं हो रही, जिसके चलते रोड, दुकानों और घरों में पानी भर गया है। ब्यूरो चीफ आनंद से सचिन पटेल की रिपोर्ट। सुजानगढ़ शहर में एक ही रात में 3 बंद घरों में चोरी की घटनाएं सामने आई। सुजानगढ़ शहर के वार्ड 27 में बंद पड़े 2 घरों में अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर प्रवेश करते हुए घर के अंदर से चोरी की। मकान मालिक याकूब खान ने बताया है कि उनका बेटा रज्जाक खान, जो विदेश में रहता है, उसकी पत्नी जब पीहर से आज सुबह लौटी तो उसे घर का गेट खुला मिला। सामान बिखरा हुआ था। इस सूचना पर हेड कांस्टेबल बजरंग सिंह मौके पर पहुंचे और वहीं दूसरी ओर वार्ड 27 में जाजौदिया बगीचे के पीछे सबीना बानो के घर भी ताले टूटे हुए मिले। घटना है, हमारे साली की लड़की को मकान है वो। मैं सुबह शाम रोजाना देखूँ इन्हें। आज बार मतलब मैं सुनी बुने चोरी होगी, जब मैं उन्हें देखना है, मैं उन्हें ताला तोड़ा तो कौन तोड़ लिया है कोई। जब आगे आए तो गेट का ताला तोड़ा पड़ा है, थोड़ा सामान खिंडाड़ो पड़े है। अब काई सामान लेके आए, काई अब आगे लियासी गाँव गेड़ी है बा यार बता सी काई सामान है। और पुलिस ने मैं इतला कर दी, पुलिस आज सी देख ली सी। क्या नाम है? ये सबीना बानू है, पति का नाम इमरान का है। आपका क्या नाम? मेरा नाम गिसू का है। मेरा लड़का अब्दुल रज़ाक, जो कि बाहर रहता है विदेश, और बहू जो मेरी पीहर गई हुई थी, पिताजी से मिलने के लिए बीमार रहते थे और बच्चियां साथ में थी। तो वो कल आज सुबह ही आई है वापस से। पत्रकार और पुलिस वालों को भी खबर की है, तो पुलिस वाले भी आए हैं। आके उन्होंने मौका मुआयना देखा है, कोई सामान टूटा हुआ है, ताले टूटे हुए हैं, दरवाजे खुले पड़े हैं। तो देख के फिर मैं बाहर गया था, मेरे को बहू ने फ़ोन किया, ऐसे भी उनको आगाह कर दिया है भी जांच की जाए और शीघ्र से शीघ्र जो भी अपराधी उनको पकड़ा जाए और दंडित किया जाएगा। सुजानगढ़ से तनुज लाटा की रिपोर्ट। जामताड़ा जिले के पोसोई गांव के लोग आज़ादी के कई दशक बाद भी कच्ची सड़क के जरिए गांव जाने को मजबूर हैं। गोविंदपुर साहेबगंज हाईवे से पोसोई तक सड़क की स्थिति काफ़ी दयनीय है। गांव के ग्रामीणों ने कई बार जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, लेकिन अब तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं हुआ, जिससे ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के प्रति आक्रोशित हैं। ग्रामीण आनंद दास ने बताया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, सड़क का निर्माण कब होगा, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आनंद दास। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि हम लोग के यहाँ पर ये रोड बनना चाहिए। बहुत प्रयास किया गया है, कोई भी आज तक जितने विधायक हुए हैं सब आश्वासन देता है, कोई काम करने वाला नहीं है। लेकिन सबका वही है, हाँ बनेगा बनेगा। इसी में हम लोग का स्कूल पढ़ता है, स्कूल में आने जाने में भी दिक्कत होता है बच्चा सबको। बोलो भजेंद्र नाथ। क्या दिक्कत है? दिक्कत रोड का है। रोड देखिए ना, कितना कचरा आता है, एकदम नाली हो जाता है। हमारा गांव ढुकने के बहुत ये होता है, तकलीफ होता है। स्कूल भी पढ़ते हैं, रात में तो बच्चा लोग सब गाड़ी लेके आता है, गिर जाता है। कुछ नहीं, अभी तक 5 साल 6 साल हो गया। मुखिया ऐसे रहे, मुखिया को तो बोले, मुखिया बोलता है नहीं होगा ये रोड। क्या दिक्कत है? बोलता है गोचर जगह जमीन है, इसीलिए बोलता है। तो हम लोग गाँव वाला का असुविधा होता है, गाँव लोग का, ग्रामीण लोग का असुविधा होता है हम लोग को। जामताड़ा से आरिफ हुसैन की रिपोर्ट। उदयपुर के सबीना थाना इलाके में आज 2 बाइक सवार लुटेरों ने डेयरी की गाड़ी के चालक से लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल इंडियन ऑयल के समीप डेयरी की एक गाड़ी गुजर रही थी। उसी दौरान बाइक सवार 2 युवकों ने चालक और अन्य साथी को चाकू की नोक पर लेकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने इसकी सूचना सबीना थाना पुलिस को दी, तो वहीं पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर जांच शुरू कर दी। पीड़ित ने बताया कि उसके पास 60,000 रुपये की नकदी थी और वहीं एक अन्य के पास 10,000 रुपये की नकदी थी। चाकू की नोक पर इन्हें लूट लिया गया। कैसे लड़के थे दिखने में, कौन सी गाड़ी पे आए थे, किस तरह से? मोटरसाइकिल आया। हाँ, और अटे पिया इधर होता सिंह वृंदावन में अटे दे गया वहाँ अनि कारण जो पिया देते हैं मैं यो डायरेक्ट यूँ कर ली था। गाड़ी रोको, एक साइड में ले, वह साइड में ली थी। क्या लेके आया? मैंने कुछ नहीं है भाई। यो रोको आते हैं विद फाटक खोलते हैं, बच्चा को हुई तो कैसे निकल। उन्होंने यहाँ से आपको पैसे लेते हुए देखा? ये मेरे को मालूम नहीं है सर, हम ध्यान। कौन सी गाड़ी पे आए थे? मोटरसाइकिल है सर। कैसी थी दिखने में मोटरसाइकिल? काला कलर ही। क्या नाम है आपका? नाथुल्लाल। उदयपुर से दीपक ललित पटेल की रिपोर्ट।
रायगढ़ जिले के घरघोड़ा से महज 8 किलोमीटर दूर बरघाट के पास एक बार हादसा देखने को मिला है। बाइक सवार दंपत्ति को कोयला लदी ट्रक ने ठोक दिया। मौके पर ही पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। बच्चे और पति आंशिक रूप से घायल हुए। घरघोड़ा अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। पूरा मामला बीती रात 8 बजे के आसपास हुआ है, जहां घरघोड़ा से महज 8 किलोमीटर दूर बरघाट के पास एक दंपत्ति को कोयला लदे तेज रफ्तार ट्रक ने आकर ठोक दिया, जिससे पत्नी की मौत हो गई। इस मामले पर जांच की जा रही है। रोड किनारे आते धीरे धीरे जात रहे ट्रक पीछे साइड के चक्का ले करके मार दी। कौन कौन रहा? मैडम और लड़का में रहे। अच्छा, तो तोर मैडम खत्म होगी से? हाँ। आज हमारे थाना घरघोड़ा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम फगुरम बरघाट के मध्य एक मोटरसाइकिल में एक परिवार जो जा रहा था, जो घरघोड़ा से अपने कुड़ुम केला धर्मजयगढ़ की ओर जा रहा था, उधर से विपरीत दिशा में आ रही अज्ञात टेलर वाहन चालक के द्वारा पीछे से मोटरसाइकिल को ठोकर मारने से उसमें बैठे एक महिला की वही मौके पर घटनास्थल में ही मौत हो गई। उनकी जो पत्नी है, मृत महिला है, तो अपने आगे की पीएम कार्रवाई हेतु सीएससी घरघोड़ा लाया जाए। रायगढ़ से न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सदर प्रखंड जामताड़ा की प्रमुख पार्वती सोरेन की अध्यक्षता में पंचायत समिति सदस्यों की एक बैठक प्रमुख कार्यालय कक्ष में हुई, जिसमें सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम विभिन्न मांगों को लेकर स्मारक पत्र भेजने का निर्णय लिया गया। स्मारक पत्र में प्रमुख और उप प्रमुख का मानदेय क्रमशः 10,000 और 7500 करने, प्रमुख और उप प्रमुख के क्षेत्र दौरे के लिए वाहन और ईंधन की व्यवस्था करने जैसे कई मुद्दे शामिल किए गए। मौके पर उप प्रमुख आसित मंडल ने कहा कि स्मारक पत्र सीएम को भेजा जाएगा। विगत 10 साल होने जा रहा है नए पंचायत चुनाव या पंचायत स्थिति व्यवस्था। इसमें 10 साल पूर्व जो सुविधाएं पंचायत के प्रतिनिधि लोगों को दी गई है, वही अभी तक चल रहा है। और पंचायत समिति को बीच में 750 करके दिया गया था, लेकिन वो भी बंद हो गया है। इसलिए इसको हम लोग मांग रखते हैं कि प्रमुख को 10,000, उप प्रमुख को 7,500 और पंचायत समिति को 2,500 रुपया की मानदेय दिया जाए। और पंचायत स्तर में जो भी योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन होता है, उसमें पंचायत के प्रतिनिधि लोगों को आमंत्रित किया जाए शिलान्यास उद्घाटन में। जामताड़ा से आरिफ हुसैन की रिपोर्ट। कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पोटेडौर के अंतर्गत आने वाला गांव टेंगनी का मुख्य सड़क मार्ग आज तक नहीं बन पाया। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत पोटेडौर का और ग्राम पंचायत डोहनड़ा दोनों गांव के बीच मुख्य सड़क ग्रामवासियों के लिए है, लेकिन सड़क का निर्माण नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में सरपंच से बात की गई तो सरपंच ने बताया कि प्रस्ताव बनाकर कलेक्टर विधायक को भेज दिया गया है, लेकिन इस मामले पर ध्यान नहीं दिया। अभी हम कोरिया जिला के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत पोटेडाड़ में है। जैसे कि इससे पहले भी आपने कोरिया जिला के कई ऐसे न्यूज़ देखे होंगे जो गांव के विकास से संबंधित हम आए दिन दिखाते रहते हैं। इसी क्रम में आज हम कोरिया जिला के ग्राम पंचायत पोटेडाड़ में आए हुए हैं। ग्राम पंचायत पोटेडाड़ का इतिहास इस प्रकार से कह सकते हैं कि 35 साल या 2 बार सरपंची पद जीतने के बाद भी सड़क निर्माण नहीं किया गया, जो कि गांव की मुख्य सड़क मानी जाती है। साथ ही यहाँ पर लोगों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यह ग्राम पंचायत पोटेडाड़ का टेंगनी गांव है, जहां पर सड़क के नाम पे महज खाली आश्वासन दिया जाता है। साथ ही ताजुब की बात है कि आज 21वीं सदी में लोगों को शासन के द्वारा एम्बुलेंस तो मुहैया करा दिया गया है, लेकिन इस गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। कारण सिर्फ उसका एक ही है कि यहाँ की सड़क का निर्माण ना हो पाना। आइए ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में ग्राम पंचायत पोटेडाड़ के अंतर्गत आने वाला गांव टेंगनी के कुछ लोग हैं, ग्रामवासी हैं। जानते हैं कि आखिर क्या कारण था जो आज तक सरपंच आए चले गए, लेकिन सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। भैया अपना परिचय बताइएगा।
मेरा नाम गंगा प्रसाद है। यहाँ पर आज तक का सरपंच तो बनते आए हैं, लेकिन ये सड़क क्यों नहीं बनी? कई बार तो प्रस्ताव दे चुके हैं, हाँ, तो बनता नहीं है। पता नहीं कहाँ कर देते हैं कागज लोग। क्या कहते हैं सरपंच लोग? सरपंच लोग तो ही कहते हैं चुनाव आता है तो मतलब इस साल मेरे को बनाओ, उसके बाद हम बनवाएंगे। अच्छा, मतलब कुल मिला के लॉलीपॉप एक दिखाया जाता है कि हाँ हम बन जाएंगे तो सड़क बन जाएगा, लेकिन सड़क निर्माण नहीं होता है। चलिए भैया, आप बताइए क्या नाम आपका? यहाँ भैया सड़क न रहने के कारण से, क्योंकि सड़क तो बनी नहीं है, तो दिक्कत होती है आने जाने में। बहुत दिक्कत होता है। बरसात में बहुत दिक्कत होता है इसमें, चावल वावल लाने के लिए जाने के लिए। हाँ, जब सोसाइटी तो भी वहीं है, तो दुर्घटना भी होती है कि गाड़ी से गिर जाना या इससे कुछ भी होता है। बहुत होता है यहाँ पर। तो इसको लेकर सरपंच क्या कहते हैं? क्या कहेंगे, इसमें आप ही करते हैं। तो आप बताइए, क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह। तो इसी गांव के आप हैं? हाँ। तो ये सड़क आज तक बनी क्यों नहीं? सरपंच तो हर बार बनते रहते हैं, आखिर सड़क क्यों नहीं बन रही है? तो सड़क तो नहीं बन रहा है सर। क्या कहते हैं सरपंच? सरपंच यही बोलते हैं कि नहीं बनेगा, लेकिन नहीं बन पा रहा है। वोट मांगने तो आते होंगे, हाँ, तो कहते होंगे कि हम सड़क बनवा देंगे। हाँ, बनवा देंगे। लेकिन क्यों नहीं बन रही है? तो नहीं बन रहा है तो क्या करें सर। भैया आप गाड़ी लेके जा रहे हैं तो दिक्कत होती है गाड़ी से लेके आने जाने में? यहाँ से दिक्कत तो होती है, लेकिन इसी गांव के हैं आप? डोहरा के, तो दिक्कत होती है। तो सरपंच से आपने कभी शिकायत किया है कि भैया यहाँ का सड़क बनवाओ यार, दिक्कत होती है? कुछ बोले हैं सरपंच से? बोले हैं? बोलते हैं लेकिन तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ग्रामवासी हिचकिचाहट में जरूर रहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं सरपंच का या कहीं सरपंच नाराज ना हो जाए, इस कारण से अपनी बात को प्रमुखता से रख नहीं पाते हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो वाकई में इस गांव में सड़क आज तक निर्माण नहीं हो पाया। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के लिए कोरिया से अविनाश चंद्र की खबर। ग्राम डोहड़ा, दरबारी राम यादव। अभी जैसे कि 2 ग्राम पंचायत पड़ता है, एक पोटेडाड़ पड़ता है और एक डोहड़ा पड़ता है। यहाँ की सड़कें जो हैं, लोगों का मुख्य सड़क जो आना जाना है वो बनी नहीं, कारण क्या है? अरे सर, यहाँ तो कई बार हम लोग मतलब जो है ग्राम पंचायत के तरफ से मान लीजिए चाहे 108 हो या कोई भी मतलब जो है एम्बुलेंस हो, लेकिन यहाँ हम लोग के ये दोनों पंचायत के बीच में नहीं आ सकती है। सर परिचय दीजिएगा। मैं सुखलाल सिंह, ग्राम पंचायत डोहड़ा सरपंच। डोहड़ा और पोटेडाड़ 2 पंचायतों के बीच में सड़क है, जो आज तक कई बार सरपंच बने, आए, चले गए, आश्वासन के अलावा ग्रामवासियों को कुछ नहीं मिला, सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। कारण क्या है? अब कारण सर इसमें यही है कि हम लोग तो मतलब प्रस्ताव करके सरपंच मतलब बना हूँ, तब मैं भी मतलब दिया हूँ, विधायक को दे दिया, कलेक्ट्रेट में दिया हूँ। कोरिया से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। कैलारस थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भिलसैया में सुबह पत्नी के विवाद में मारपीट के चलते 6 साल की लक्ष्मी उर्फ प्रियांश पुत्री गजेंद्र यादव निवासी भिलसैया की हंसिया लगने से मौत हो गई। पिता गजेंद्र यादव ने पत्नी ललिता को हंसिया मारा, वे पत्नी को लगते हुए मासूम बच्ची को लग गया, जिसकी जानकारी लगते ही कैलारस पुलिस मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी अविनाश राठौर, उप निरीक्षक रेखा मिश्रा, राहुल उपाध्याय पुलिस बल के साथ पहुंचे। मृत बच्ची को उसकी मां ललिता यादव के साथ कैलारस अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। कैलारस पुलिस मौके पर जाकर जानकारी एकत्रित कर जांच में जुटी हुई है। गाँव में एक 6 वर्ष की बच्ची की मृत्यु हो गई है, जिसका नाम लक्ष्मी प्रियांशी और पिता का नाम गजेंद्र यादव है, उम्र 6 साल है। इसके संबंध में प्रारंभिक तौर पर जाँच की गई है, जिसमें पता लगा है कि पति पत्नी के मध्य विवाद हुआ था, जिसमें विवाद के दौरान बच्ची को हांसिया लग गया और हांसिया लगने से बच्ची की मृत्यु हो गई है। अभी जांच में लिया गया है, पीएम वगैरह करा जा रहे हैं और एफएसएल टीम से जानकारी प्राप्त की जा रही है और प्रारंभिक जांच के बाद जो भी बातें सामने आई है उस संबंध में जानकारी दी है। सर, घटना कितने बजे की है? घटना सुबह 7 से 8 बजे के बीच की है। मुरैना कैलारस से अखिलेश पारासर सोनू की रिपोर्ट।
सिंगरौली के पूर्व एमएलए और सवर्ण समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण तिवारी ने जनस्मृति यात्रा के नाम से यात्रा निकाल रहे हैं, जो रीवा से चलकर सीधी के बाद सिंगरौली पहुंचेंगे। वहां सर्किट हाउस में कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर एमपी में भी गोबर खरीदी केंद्र बनाया जाए। प्रदेश सरकार द्वारा गोबर खरीदी केंद्र खुल जाने से पशु पालने वाले ग्रामीणों को फायदा मिलेगा। पूर्व एमएलए लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि सीएम शिवराज सिंगरौली को सिंगापुर बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन नंगापुर बन गया है। ऐसे सीएम को शर्म आनी चाहिए। 8 वर्षों से 4 लेन जैस की तहस पड़ी हुई है। स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। करोड़ लोगों को बेरोजगारी के नाम पर, बेशर्मी के नाम पर, एक श्रमिक के नाम पर ये तमाशा चल रहा है। मैं इसके विरोध में हूँ और मैं चाहता हूँ कि गरीब को ही इसका लाभ मिले और मध्यम वर्गीय जो पिस रहा है इस देश में, वही सब पिस रहा है लगातार, उसको भी राहत मिले। इसलिए हमारा अगर ऐसा नहीं होता तो हम विंध्य प्रदेश की मांग कर रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि नहीं है, विधायक ही नहीं है और मंत्रिमंडल में आधा उनका स्थान है, सरकार चला रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं इसको का निंदा करता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के उन तमाम जहाँ उपचुनाव होने वाले, मैं स्वतंत्र हूँ और जो मेरी उम्र बची हूँ, मैं चाहता हूँ कि जनहित में काम करें। मित्रों, मुझे याद है यहाँ छत्तीसगढ़ की तर्ज पर गोबर की सरकार खरीदी करे, जिससे आम जनों को न केवल फायदा ही होगा बल्कि जनजीवन में सुधार आएगा, आत्मनिर्भरता आएगी। जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, मुँह से कह देने से आत्मनिर्भरता नहीं आएगी। मैं मानता हूँ गोबर के खाद और विक्रय से एक एक जन को लाभांश मिलेगा। इसी तरह से अगर ये काम नहीं पूरा होता तो हम तमाम पूरे अपने फौजी, सिविलियंस और पूरे स्टाफ, पूरे तमाम प्रदेश के लोगों से आह्वान करने आए हैं जो सिंगरौली कि आज सिंगरौली से जो ये हमारी आवाज़ जा रही है देश के और प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाएगी और जन कल्याण और जन मानस के हृदय में जो ये वेदना है उसको हम निश्चित रूप से खरे उतरेंगे। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।